हैं टीवी फास्ट न्यूज 24 चैनल पर। इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। किसान यूनियन मुलायम संगठन का स्थापना दिवस, क्षेत्र की जनता के लिए टोल फ्री की उठी मांग। मुरादाबाद जनपद में आज किसानों की ताकत और उनकी एकजुटता का नजारा देखने को मिला। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र स्थित गत्ता फैक्ट्री अक्का डिलारी पर भारतीय किसान यूनियन मुलायम संगठन का तीसरा स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा विक्की चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत आपसी एकजुटता और भाईचारे के प्रतीक स्वरूप एक दूसरे को फूल मालाएं पहनाकर की गई। मंच से संगठन के नेताओं ने किसानों की आवाज बुलंद करते हुए साफ कहा कि अब समय आ गया है जब सरकार को एमएसपी गारंटी कानून लागू करना ही होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत और पसीने की सही कीमत तभी मिलेगी जब उनकी उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सुनिश्चित होगी। इसी के साथ ही स्थापना दिवस के मौके पर एक और अहम मुद्दा उठाया गया। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर स्थित नियामतपुर इकरोटिया टोल प्लाजा को लेकर संगठन के नेताओं ने आवाज उठाई और टोल प्लाजा के उच्च अधिकारियों से क्षेत्र की जनता के लिए इसे टोल फ्री करने की मांग रखी। उनका कहना था कि स्थानीय जनता रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इस मार्ग का उपयोग करती है और उन पर बेवजह का आर्थिक बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन मुलायम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि स्थापना दिवस सिर्फ जश्न का नहीं बल्कि किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई का भी प्रतीक है। वहीं युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्की चौधरी ने साफ कहा कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती संगठन का आंदोलन जारी रहेगा। कुल मिलाकर मुरादाबाद में आयोजित ये कार्यक्रम किसानों की एकजुटता का संदेश लेकर आया और सरकार तक ये साफ संदेश पहुंचाया कि किसानों की ताकत को नजरअंदाज करना अब आसान नहीं होगा। मुरादाबाद से टीवी फास्ट न्यूज के लिए मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। आज जो स्थापना दिवस तृतीय स्थापना दिवस जो मनाया जा रहा है वो देश और प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जैसे कि एक किसी बच्चे का हम जन्म मनाते हैं उसी प्रकार से हम लोग स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, अभी काफ़ी बुरी तरह से बाढ़ आई है क्षेत्र में और लगभग मैं समझता हूँ सभी फसलें गेहूँ की और धान और आलू वगैरह जो फसलें हैं, गुलर है, उड़द है, ये नष्ट हो चुकी है। आपका जो संगठन है क्या किसानों के हित में कोई काम कर रहा है? इसके अलावा भी देखिए, हम अगले महीने में ज्ञापन डीएम साहब को दिया जाएगा जिलाधिकारी के ये के माध्यम से, और वो हम अपनी मांगों को रखेंगे। अगर वो हमारी मांग नहीं सुनेंगे तो हम जगह जगह धरना प्रदर्शन करेंगे। जहाँ जहाँ धान फसल मर गई हैं पानी से, बाढ़ से, हम सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि उनको किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए और किसानों को करीब एकड़ के हिसाब से 12,000-15,000 रुपये एकड़ के हिसाब से उन्हें मुआवजा दिया जाए। किसान आज किस स्थिति में कर रहा है और क्या हालात हैं? किसान के बद से बदतर हाल है। इस समय किसान बेहाल है, बदहाल है। किसान को कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, शासन सुनने को तैयार नहीं है, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। जहाँ जाता है किसान उसी का वहाँ उसका शोषण होता है। हर जगह शोषण हो रहा है और अत्याचार हो रहा है। चौधरी साहब, आप स्थानीय किसान नेता हैं मुंडा पांडे के। जी। किसानों की हित की अगर बात की जाए तो मुंडा पांडे में सबसे बड़ी समस्या टोल है। जी हाँ। आपका संगठन किस तरीके से कार्य करेगा क्षेत्र की जनता के लिए टोल फ्री कराने के लिए? देखिए, हमारा जो भारतीय किसान यूनियन मुलायम है, हम जितने भी हमारे किसान यूनियन के संगठन के पदाधिकारी हैं, हम सारे कोशिश यही कर रहे हैं कि जितने भी करीब के गांव 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की रेंज में आते हैं, हम कोशिश यही करेंगे कि उनको आधार कार्ड या आईडी के द्वारा उनकी गाड़ियां निकाली जाएं किसान भाइयों की। यदि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो क्या करेगा आपका संगठन? अगर ऐसा कुछ नहीं करेगा तो फिर हम अपनी मांग सरकार के द्वारा रखेंगे और ज्ञापन के द्वारा रखेंगे, ताकि वो हमारे किसान भाई जो आस पास में के पड़ोस गांव हैं उन लोगों की गाड़ियां आधार कार्ड या उसके द्वारा के आईडी के द्वारा निकाली जाएं। एमएसपी अभी लागू नहीं की है सरकार ने, किस तरीके की मांग रहेगी सरकार से? और अगर एमएसपी कब तक लागू करनी होगी, ये बात सरकार को बतानी होगी, क्या कहना है इस मुद्दे पर? एमएसपी अगर सरकार ने लागू नहीं की है तो ये है कि हम सरकार से यही कहेंगे कि जो एमएसपी की गारंटी की कानून वो बनाया था उन्होंने, वो उसको रद्द करने का कार्य करें। किस तरह से जो एमएसपी पहले सरकार कह चुकी है कि हम एमएसपी लागू कर चुके हैं, तो
तो सरकार तो कहती है मैं एमएसपी लागू कर दिया, लेकिन किसान संगठन कहते हैं कि एमएसपी लागू नहीं। ये सरकार के झूठे और खोखले वादे हैं। सरकार अपने वादे पे कहाँ उतर रही है खरी? एक वायदा अगर कुछ सरकार ने करा हो तो आप मुझे बताइएगा। जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से झूठे वादे ही सरकार कर रही है किसानों से। आज भारतीय किसान यूनियन मुलायम का तीसरा स्थापना दिवस बहुत ही जोश और होश के साथ में धूमधाम से पूरे देश और प्रदेश के अंदर, खास तौर से मुरादाबाद जनपद के अंदर बहुत ही धूमधाम से भारतीय किसान यूनियन मुलायम का तीसरा स्थापना दिवस मनाया गया। क्या ये जो संगठन है कहीं राजनीति से जुड़ा है मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी से, क्योंकि माननीय नेताजी की फोटो लगी है आपके संगठन के बैनर पर मुलायम सिंह यादव की? हाँ, ये बहुत अहम सवाल किया आपने। ये सवाल का जवाब मैं बहुत ही अच्छी तरीके से दूंगा आपको। नेताजी देश के बहुत बड़े किसान नेता रहे। उन्होंने जिस गांव में जन्म लिया किसानों के लिए बहुत काम किया। धरती पुत्र के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने देश के लिए, जब देश में वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार देश के रक्षा मंत्री रहे, जब वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे तो कभी भी बिजली का बिल किसी को देना नहीं पड़ा और सिंचाई बिल्कुल मुफ्त कराई नेताजी ने। आज नेताजी इस देश के अंदर नहीं है। नेताजी को गुजरने के बाद में ये संगठन बनाया गया। और अहम बात मैं बताना चाहूँ, ये संगठन जो भारतीय किसान यूनियन मुलायम है, ये किसी नेशनल पार्टी के लिए या पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई काम नहीं करता। ये किसानों की मदद करने के लिए संगठन बनाया गया है। हम चाहते हैं कि नेताजी ने जिस तरीके से किसानों की मदद की, उसी तरीके से जो देश का किसान है उनके किए हुए कार्यों को देखते हुए किसानों की मदद करें। केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी में बहुत बदलाव किए हैं, उनके स्लैब चेंज किए हैं, तो आपको जीएसटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या है जीएसटी का इस्तेमाल? देखो, जीएसटी एक ऐसी चीज़ है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जीएसटी जिसे कहते हैं। अगर जीएसटी का मतलब है किसान का जो वाजिब दाम है वो तय होना चाहिए, सरकार उसे तय करे कि किस रेट धान बिकना है, किस रेट गेहूँ बिकना है। जीएसटी में जो किसानों को भी अब राहत दी गई है, पहले लगभग 12%। भाई जीएसटी ये टैक्स का मुद्दा है। जीएसटी टैक्स का मुद्दा है। अगर सरकार ने टैक्स में राहत दी है तो किसान उससे कहीं ना कहीं तो खुश है। भाई किसान जहां 18% जीएसटी सरकार वसूल रही थी, आज अगर सरकार ने जीएसटी कम करी है तो उसमें किसानों को फ़ायदा है। अगर कोई भी अपनी गरीब किसान अपनी बेटी की शादी करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं राहत होगी।